ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਵਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹਿਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨੀ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਨੇਰੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ.ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि भाई जिन्होंने खंडे वाटे की पौल छकनी है, 12:30 बजे अमृत का बाटा तैयार होना है, और जिन्हों का मन अजे भी नहीं बनया उन्होंने बेनती है, भाई ये जन्म सचमुच दोबारा नहीं मिलता। सतगुरु कलगीधर पातशाह के पुत्र धीआं बनने वास्ते ये प्रथम रहत है कि गुरसिख खंडे की पौल छके। प्रथम रहत ये जान खंडे की पाहुल छके। खंडे वाटे की पौल छक के आपां श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे पुत्र धीआं बनना है, और इन्हां सारे समागमां दा मनोरथ भी यही है कि आपां गुरु वाले बन सकीए। आओ गुरमत विचारां नाल सांझ बनाइए। एक बार सारी संगत करो कृपालता, आसीस बख्शो और हाजरी लवाओ। दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं सीस झुका के गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीरां वल दे पासे एक बेनती है, दोवें हथ जोड़ के कि कृपा करके थोड़ा जिहा अगे आ जाओ, दर्शन दो, अगे आ जाओ, उठ के थोड़े इत्थे आ जाओ मेरे को। जिन्ने आपां दूर बहने ना उन्ना विचार विच फर्क पैंदा। आ जाओ अगे आ जाओ सिंह साहब, उठ के अगे आ जाओ, उठ के आ जाओ, उठ के। क्योंकि जे संगत विच बैठण दी तरतीब सही ना होवे तो साध संगत तकरीर विच भी फर्क पैंदा। जे संगत विच बहण दी कतार गलत है तो उहदा विचार उत्ते भी बहुत वड्डा असर पैंदा। तुसीं स्कूलां च पढ़े हो, इदां कदे होया भी मोहरले डैक्स खाली पए होण ते पिछे विद्यार्थी बैठे होण? नहीं, पहला 1 नंबर डैक्स तो मोहरों विद्यार्थी बहने शुरू होंदे ने, पिछे भावें 2 डैक्स खाली होण पर मोहरले डैक्स जिहड़े वो खाली नहीं होने चाहिए। इसलिए पहला कतार सही होनी चाहिए है। और दूजा साध संगत चुप दा दान बख्शिश करना। सब तो वड्डा पाप संगत विच कोई गल्लां करे संसारी, सब तो वड्डा अपराध है। 10वें पातशाह का हुक्म है, साध संगत जो बात चलावे कह देसा सिंह जम चोटां खावे। क्योंकि संगत वो तीरथ है जिथे थोड़े पल भी तुहाडी सुरत जुड़ गई तो पातशाह का हुक्म है करोड़ां पाप बंदे दे उतर जांदे ने। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। संगत करन दे नाल करोड़ां पाप उतर जांदे। पर संगत प्राप्त किनूं हुंदी? कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिन्हां दे मत्थे दे भाग वड्डे होण वो बंदे नूं संगत प्राप्त हुंदी है। जिन्हां दे मस्तक दे भाग वड्डे होण साध संगत, उन्हां नूं साध संगत प्राप्त हुंदी है। वो साध संगत जिहदे बारे रोज़ महाराज शामां नूं सानूं याद कराउंदे, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सुके कास्ट हरिया, भाई इत्थे सुके भी हरे हो जाते ने, गुर प्रसाद प्राप्त हुंदा है। साध संगत मिलण नाल जन्म मरण तो मुक्त होईदा। ये हुण बिना भागां तो प्राप्त नहीं हुंदा। तुसीं बहुत बार सुणदे हो, बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। इवें वेखिया साध संगत एक सज्जन
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮਤ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਜੁਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਭਾਈ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਜੁਲ ਕਰਨਾ। ਅੰਜੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡੰਡ ਔਤ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਅੰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਡੰਡੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੀ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ये नहीं कि शरीर बहुत कमज़ोर हो गया तां रखते ने। अगे बजुर्ग अपने हथ में डंडा रखते सी, खेतों वाल गेड़ा मारना, हथ में डंडा फड़िया होया, चिट्टा चादरा लाया होया। अच्छा, जिन्हें डंडा हथ में फड़िया ओदी मर्जी है। कदे वो बजुर्ग डंडा मोढे ते रख लैंदा सी, कदे बजुर्ग डंडा जिहड़ा सी इदां बाहां 'च पा लैंदे सी, कदे वो डंडा बजुर्ग अपने मंजे दे नाल खड़ा कर दिंदा, कदे बजुर्ग डंडा मंजे दे उपर भी रख लैंदे सी, कदे बजुर्ग डंडा मंजे दे थल्ले जमीन उत्ते भी रख दिंदे सी। हुण डंडा फड़न वाले ने, बजुर्ग ने अपने हथ डंडा फड़िया, डंडे दी कोई मर्जी नहीं। जिहदे हथ विच डंडा है ओदी मर्जी है, वो डंडा मंजे उत्ते रखे भावें जमीन उत्ते रखे, भावें मोढे उत्ते रखे, भावें डंडा थल्ले लमकावे। जिहदे हथ में डंडा है वो जिन्हें हथ में डंडा पकड़िया ओदी मर्जी है, डंडे दी कोई मर्जी नहीं। डंडा थल्ले रख दे भावें मंजे ते धर दे, डंडे दी कोई मर्जी नहीं है। साध संगत डंडा पकड़न वाले दी मर्जी डंडे उत्ते चलदी है। इदां पातशाह ने कहा, कर डंडौत पुन वड्डा है, गुरु अगे डंडौत करें। ये अर्थ भाव ये ने, सिक्खा डंडे की तरह गुरु नूं समर्पण हो जाई। जिदन गुरु नूं समर्पित हो गया, मर्जी गुरु की चलेगी। जिदन गुरु की मर्जी के नाल चलन लग पे, उदन मत्था टेकिया भी परवान है। जे साध संगत मर्जी अपनी है तो आपां मत्था टेक रहे हैं, फिर वो भगती का अंग नहीं है। फिर तो तुसी पंक्ति सुनी है, पातशाह ने बाणी अंदर कहा, भाई तेरे नालों वध तां दूना झुक के मत्था टेकन वे शरीर की मुद्रा वे शिकारी माहर है, वो तेरे नालों ज़्यादा समा झुकिया रहिंदा। मत्था टेकन वालिया तू तां एक अद्धा मिनट सिर झुका के मत्था टेकने। जिहदे दिल विच कपट है, शिकारी शिकार करन लग्या कई कई घड़ियां शरीर की मुद्रा विच सिर झुका के बैठा रहिंदा, तेरे नालों ज़्यादा तो फिर वही भगती हुई। जिन्हों महाराज बाणी अंदर कहिंदे, अपराधी दूना निवै जो हंता मिरगाए, सीस निभाए क्या थी है, जां हृदय कसुदे जाए, कला सीस निभाण नाल नहीं। जे तेरे हृदय विच कपट है, मत्था टेकण दा भाव, मत्था टेकना भी पुण्य बन जाएगा। जिदन गुरु दे अनुसार चलन लग पांगे। कर डंडौत पुण्य वड्डा है, जिस दिन गुरु के अनुसार वो डंडे की तरह समर्पण हो गए, उस दिन सब तो वड्डा पुण्य है। डंडे की अपनी कोई मर्जी नहीं, जिहदे हथ विच है ओदी मर्जी है। एक बहुत वड्डा नाटक लिखिया, विद्यासागर नाटककार होया, उन्हें अपने नाटक का नाम रखिया वेरोना दे दो साऊ। जदों नाटक फिल्माया जा रहा सी ना, वो इन्ना वड्डा नाटककार लिखण वाला ते नाटक करन वाला है, कहंदे ने विद्यासागर नाटक जिहड़ा लिखण वाला है, उन्हें अपने घर विच एक शो रूम विच किसी दी जुत्ती साम के रखी हुई सी। वो पुछण वाले ने कहा, शो रूम विच लोग घरां दे अंदर जदों शो चीज़ बनाउंदे ने, जिथे लोग शील्डां रखते ने, उत्थे सन्मान रखे जांदे ने। कोई शील्ड रखी जाती है, कोई सन्मान रखा जाता है। यह विद्यासागर जी अगे साध संगत उन्हों का परिवार आ, जिन्हों ने रामायण फिल्माई है टैलीविजन पर, जिन्हों तुसी रामानंद सागर कहते हो, बड़िया बड़िया फिल्मां उन्होंने बनाई। उन्हों का बजुर्ग शुरू तो नाटककार रहा। जदों उहदे घर विच रखे हुए जिथे शील्डां सन्मान रखे, किसी ने पूछा पुरानी जे जुत्ती क्यों रखी है? शील्डां रखनियां चाहिए, सन्मान चिन्ह रखना चाहिए। आ शो केस विच तुसीं अपने घर शो केस विच किसी दी पुरानी जुत्ती रखी हुई है, क्यों? वो कहंदा है सब तो वड्डा सन्मान है मेरा। कहना जुत्ती किवें सन्मान हो सकता है? ये तो ऐं लगता है किसी दे पैरों की पाई हुई जुत्ती है, अद्धी घसी हुई है, ये जुत्ती सन्मान किवें हो सकता है? वो विद्यासागर ने कहा, एक बार मैं नाटक फिल्मा रहा सी, नाटक विच जिहड़ा मेरा रोल सी वो बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला सी। मैं एक विलन का रोल कर रहा सी। एक माँ दे कोलों छोटा जिहा बच्चा धक्के नाल मैं खो रहा सी। नाटक विच मैं विलन का रोल कर रहा सी। मैं नाटक विच बड़ा जुल्म कर रहा सी। सामने वेखण वाले बंदे नूं मेरे उत्ते इन्ना गुस्सा आया,
ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਨਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਕਲ ਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਵੀ ਅਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਭ ਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਊ ਨਾਟਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਜਾਨ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਬੇਜਾਨ ਡੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੌਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਭਾਵ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 500 ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਪਰਚੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਉਹ 5-7 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ 5-7 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਆ ਸ਼ਾਮ, ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਆ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, 2500 ਰੁਪਈਆ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬਈ? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ,
500 रुपया ਤੁਹਾਡੀ फीस ਦਿੱਤੀ है, 2000 की दवाई ली है, 2500 रुपया मैं खर्च दिता है, डॉक्टर साहब पैसे मेरे लगे, मैं अपनी मर्जी नाल दवाई खावांगा। नहीं, डॉक्टर कहेगा जे दवाई अपनी मर्जी नाल खाएगा तेरा इलाज कदे नहीं होएगा। दवाई तैनूं डॉक्टर की मर्जी नाल खानी पैनी है। इदां भाई कोई सिख जिन्ना मर्जी अमीर होवे, जिन्ना मर्जी कोई विद्वान होवे, ध्यानी होवे, ज्ञानी होवे, कदे नहीं कह सकता महाराज मैं अपनी मर्जी करनी है। सिखा तू सिख ही उदों प्रवान होना जदों मर्जी गुरु दी चलेगी, तेरी मर्जी नहीं, तैनूं गुरु दी मर्जी नाल चलना पैना। ये सीधा ही महाराज कई बार हुक्मनामा दिंदे ने, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया किसी नूं नहीं बख्शिया महाराज ने। तुहानूं भी कहता, सानूं भी कहता। ना सुनने वाले नाल कोई लिहाज है, ना सुनाउण वाले नाल कोई लिहाज है। साहब कहंदे गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। भाई सुनने वाले ते गाउण वाले दा, बाणी पढ़न वाले दा कदों थाए पैंदी ओ सेवा, जदों सतगुर की आग्या सत सत कर मन्नी। जिदन गुरु की आग्या मननी शुरू कर देगा, अपनी मर्जी त्याग देगा, अपनी मर्जी छड्ड गुरु की मर्जी नाल तुर, उदन तू गुरसिख प्रवान होएगा। इसलिए पंचम पातशाह ने कहा मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक कै कारज रास। अपना मन गुरु नूं बेच, तू अपने मन की मर्जी नहीं कर सकता। श्री महान संत बाबा करतार सिंह जी दमदमी टकसाल पिंडरां वाले, उन्होंने कोल जिहड़े बिहार वाले एक सिख रहिंदे सी, उन्होंने मैनूं दस्सिया, बाद चों बजुर्ग हो गए, कहंदे असीं एक बार संतां नूं बचन किया, कहंदे बाबा जी तुहाडे नाल रहीदा, 7 बाणियां दा नितनेम करीदा, सुखमनी साहब पढ़ी दी, होर बाणियां पढ़ी दियां ने, नाल रहीदा, बाणी पढ़ी दी, सेवा करी दी, पर एक मुश्किल है। कहते भाई दसो, कहते जी मुश्किल ये है मन नहीं वस जा रहा, मन बड़े फुरने सोची जाता है, मन बहुत कुछ माड़ा भी सोचता है, हुण दसो ये मन का कोई हल दसो। तो महापुरुषों वचन पता की कहा, कहते बच्चू कोई गल नहीं, ओए मन का की है, मन तो बहुत कुछ कहता है, मन दे मगर नहीं लखना, मन जो कहता कही जान दो, अपने तन नूं संभाल के रखो। आखो सतनाम श्री। मन का की है, इन्हें नहीं बोलना हटना, बाणी पढ़ो, गुरु दे लड़ लगो, मन ने बहुत कुछ कहना है, पर मन दे आखे लग के तन नूं संभाल के रखी, गलत पासे ना तुर। मन का की तो बहुत कुछ कहता है, बाणी पढ़ो, एक दिन आपे ही चुप हो जाएगा। साध संगत इदां पातशाह ने कहा मन कोल ना रख ली, अपने मन की मर्जी ना करी। मन विच है सतगुर कै पास, तिस सेवक कै कारज रास। सेवा करत होए ने कमी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। एक दिन मन आखा मनना छड्ड, बाणी पढ़ी चल, वक्त आएगा तू मन नूं भी जित लेगा। पहला तन नूं जितना पैंदा। आ बेनती ध्यान नाल सुनियो। कई बार आप कहने जी मन साफ होना चाहिए, फिर गुरुद्वारे जाओ, नहीं तो गुरुद्वारे जाने का की फायदा। नहीं, गुरुद्वारे जाके ही मन साफ होना है। जे मन पहले ही साफ है, फिर गुरुद्वारे आके की लेना? मन गुरुद्वारे ही जाके साफ होना है। आप कहीदा बाणी पढ़न का की फायदा जे मन ही मैल है। बाणी पढ़न नाल ही मन की मैल उतरनी है। जे मन पहले ही मैला नहीं, फिर कद लिए बाणी पढ़नी? बाणी इसलिए पढ़नी है सिखा तेरे मन की मैल उतर जाए। संगत इसलिए करनी है तेरे मन की मैल उतर जाए। गुरुद्वारे गुरु कोल इसलिए जाना है तेरे मन की मैल उतर जाए। जपन वालियां कोल इसलिए बहना तेरे मन की मैल उतर जाए। पता क्यों? जपन वाले निर्मल ने, कोल बह के तुम ही मैल तो रहत हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लग गए जला, उन्होंने कोल बह के तुम ही निर्मल होने लग जाएगा। ये नाल मैं एक प्रमाण कह के होर अगे चलांगा। पातशाह ने कहा कुड़तन है निम दे दरखत विच, कौड़ापन है अरिंड दे रुख विच, पर सज्जणों चंदन दे कोल होवे अरिंड विचों भी खुशबू आउण लग पैंदी है। चंदन दे नेड़े हो जाए
निम दे कौड़े रुख विचों भी खुशबू आउण लग पैंदी है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे वसे जो चंदन पास। इसलिए जपण वालियां कोल संगत विच बैठ, तेरा मन निर्मल हो जाए। जे पहले ही मन शुद्ध है फिर कद ले जाना। आपां कही जी मन साफ होना चाहिए, नहीं तो बाणी पढ़ने का की फायदा। नहीं, बाणी पढ़ोगे मन साफ हो जाएगा। बाणी ही मन नू साफ करेगी। जदों बाणी पढ़ोगे किते सुरत ने मन ने सुन लिया कि सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। जदों मन ने सुन लिया कि मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। ए मना शब्द नाल जुड़, संगत विच बह के जप सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मन शुद्ध हो जाएगा। और जदों मन शुद्ध हो जाए सिख तो गुरसिख बन जाता है। 5 धार्मिक हस्तियां का जिक्र इक्को पौड़ी विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी च आया। गुरमत विच 5 सन्मानयोग पदवियां ने, 5 सन्मानयोग हस्तियां, 5 पदवियां ने, जिन्हां विचों भगती करन वाला भगत, नाम जपण वाला संत, रब की कीर्ति करन वाला साध, मन नूं जितण वाला गुरमुख ते साध संगत। 5वें नंबर ते गुरसिख। भगत, साध, संत, गुरमुख ते गुरसिख। जदों पातशाह ने भगत ले कहा उदों कहा धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते हैं। वो भगत वड्डे भाग, धन तां उन्हां दे भाग ने जिहड़े भगती करदे मुख तो रब दा नाम जपदे। धन धन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनते हैं। संतां दे भाग धन धन क्यों? रब दा जस सुनते ने बह के। मैं उन्होंने साधुओं के दर्शन किए ने जिहड़े 8-8 घंटे लगातार बाणी सुनते रहे। कोल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बिठा के कहा सुनाओ सानू। सवेर तो बैठे ने 5 बाणियां का नितनेम सुनिया, सुखमनी साहब सुनिया, आसा दी वार सुनी, फिर कहते सहज पाठ रखा होया वो भी 5 अंग सुना देवे। साध संगत वो संत बन जाते। धन धन भाग तिना संत जना जो हर जा श्रवणी सुनते हैं। धन धन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। धन धन भाग तिना गुरमुखा जो गुर सिख लै मन जिणते हैं। ते अखीर ते 5वें बारे किनू लिखिया? धन धन भाग तिना गुरमुखा जो गुर सिख लै मन जिणते हैं। फिर 5वें नंबर ते सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के। सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। गुर सिखां दे भाग सब तो वड्डे क्यों? वो गुरु चरनां में समर्पण हो गए। वो गुरु चरनां में पै गए, अपना आप गुरु नूं वेच दिता है। साध संगत फिर पातशाह ने अगला बचन कहा, जेड़ा गुरसिख गुरु नूं परवान हो जाए, ये याद रखियो, वो गुरसिख विच गुरु वरतन लग पैंदा है। वो गुरसिख विच गुरु दी बख्शिश, गुरु दी बरकत वरत जाती है। इत्थों तक पातशाह ने लिखा, गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै, चुन कढै लद्दो वारे। इहदी हुण उदाहरण सुनियो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों बाबा बुढ़ा साहब के दर्शन करने ना, गुरु अर्जन देव महाराज के हथ जुड़ जाने। जदों बाबा बुढ़ा साहब किते मोहरे मिलने, गुरु अर्जन देव महाराज ने हथ जोड़ने, सिर झुकाना। वो धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने भट्ट कहते ने, धरण गगन नभ खंड में जोत सब रूपी रहो भर, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर, आप परतख हर। बाबे बुढ़े नूं हथ जोड़ते हैं। वो गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने भट्ट साहबान कहते, तत्त विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिनू जपन नाल जन्म मरण मिटदा, वो मेरा गुरु अर्जन देव महाराज बाबा बुढ़ा साहब नूं वेख के हथ जोड़ के सिर झुकाउंदे। सिखां ने सवाल किया,
कहते महाराज बाबे बुढ़े नूं हथ जोड़ के सिर झुकाउंदे हो, इन्ना अदब दिंदे हो क्यों? पातशाह कहते बाबा बुढ़ा इंद्री जित गुरसिख है। आखो सतनाम श्री। इंद्री जित गुरसिख है, इन्हें इंद्रियां नूं जित्या होया बाबा बुढ़ा ओ गुरु नानक दा सिख है जेड़ा गुरसिखी दे भाणे विच सिखर ते पहुंच गया। जेड़ा बाबा बुढ़ा सिखी दी हद हो गया, बाबे बुढ़े तो उपर सिखी नहीं, बाबे बुढ़े ने सिखी दी हद बना दी है। इस तो उपर कोई सिखी नहीं कमा सकता। श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई कोई बाबे बुढ़े वर्गा सिख होवे तां गुरु भी उहदे अगे हथ जोड़ के सिर झुकाउंदा है। कहते महाराज क्यों? कहते बाबे बुढ़े विच गुरु नानक वरतदा, बाबे बुढ़े विच गुरु वरतदा। ये तो गुरु नानक साहब कहे गए सी बुढ़िया तेरे तो कदे ओले ना होसी, जिथे तेरा वासा उत्थे गुरु नानक दा वासा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहने भाई बाबे बुढ़े नूं तां सिर झुकाई दे, बाबा बुढ़ा सिखी दी हद है। बाबा बुढ़ा भाणे विच पक गया, बाबा बुढ़ा इंद्री जित गुरसिख है, बाबे बुढ़े विच गुरु वरतदा। ते सिखां ने सवाल किया, कहने महाराज कला हथ जोड़ के सन्मान करते हो कि मन च कुछ मंगते भी हो? पातशाह कला बाबे बुढ़े नूं दर्शन करके सन्मान ही करते हो कि मन विच कुछ मंगते हो? जदों सिख गुरु अगे हथ जोड़ के सिर झुकाउंदा कुछ ना कुछ गुरु कोलों मंगदा। महाराज तुसीं गुरसिख बाबे बुढ़े नूं वेख के हथ जोड़ते हो, महाराज तुसीं भी कुछ मंगते हो? पातशाह कहते हाँ मैं भी मंगदा। महाराज तुसीं की मंगते हो? वेखो साध संगत गुरसिख होवे उतों गुरु भी बलिहार जांदा है। कहते महाराज तुसीं की मंगते हो? पातशाह कहते जदों बाबे बुढ़े दे दर्शन हुंदे ने मैं अंदरों कहना गुरसिखी भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए, गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भीगत पाहे। बाबे बुढ़े वर्गे गुरसिख दी धूड़ मिल जाए वड्डे तो वड्डा पापी भी तर जांदा है। बाबे बुढ़े वर्गे गुरसिख दी चरण धूड़ मिल जाए पापी भी तर सकते ने। चरण धूड़ विच इन्नी वड्डी करामात है, पर शर्त एक है वो गुरसिख दी होवे। शर्त एक है वो गुरु नूं परवान होया गुरसिख होवे। साध संगत आ तुसीं वेखदे हो जोड़े घर वे तुहाडे जोड़े दोवें हत्थां नाल लोग फड़दे ने, साफ करदे ने, तुहानूं जोड़े साफ करके देणगे। क्यों? वो जोड़ा सत्कार करनगे, मस्तक नूं लाउणगे। की पता गुरु दा सिख किन्नी बाणी पढ़ के आए, खबरिया गुरु दे सिख ने किन्ना नितनेम किया होया। भाई ये गुरसिख दा जोड़ा फड़ीए चरण धूड़ मिले, किते साडा भी नितनेम चल पे, किते साडा भी अभ्यास वध जाए। संगत विच जोड़े झाड़ियां पुन्न गिणिया जांदा है। ऊं तां लोग 12-12 घंटे जोड़ियां दीयां दुकानां खोल के बैठे ने, उन्हां दा की भला हुंदा है? जोड़ियां दी दुकान ते जाओ वो तुहाडे पैरां 'च भी जोड़ा पवाउंदे ने, पर वो व्यापार है, वो प्यार नहीं है। इत्थे प्यार नाल चरण धूड़ गुरमत दा कॉन्सैप्ट है। गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भीगत पाहे। हर रोज सिख सौण लग्या पढ़ के सौंदा, अंतरजामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मंगै, मोको कर संतन की धूरे। गुरसिख दी चरण धूड़ विच बहुत कुछ है। पातशाह ने फिर गुरसिख दी वडियाई वेखो शिखर ते लै गए। आप प्रतख हर गुरु अर्जन देव महाराज आप रब ने, पर जिदन बाबे बुढ़े दी वडियाई वधाउण दा वक्त आया, एक दिन वक्त जिदन माता गंगा जी ने हथ जोड़ के उदास होकर कहा महाराज हुण तां शरीक भी मिहणा मारन लग पे, इन्हां दा सारा कुछ साडा ही होना है, इन्हां दे घर किहड़ा औलाद होनी है। महाराज हुण तां जठानी भी मिहणे मारन लग पई, गंगा ने दुनिया तो अंतरी जाना है, ਇਹਦੇ घर ਕਿਹੜਾ औलाद होनी है, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਖ हरी होनी है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज सहज विच बोले, कहते गंगा जी बंदे दे हथ नहीं हुंदा कुछ भी, सब कुछ करते पुरख दे हथ है। तेरी जठानी दे कहण नाल की होना है, शरीकां दे कहण नाल की होना है, जो कुछ करन वाला करता पुरख करन वाला है। जे बंदे दे हथ होवे सारी दुनिया दा सुख कल्ला ही लैके बह जावे।
इसके हाथ होए तां सब किश ले, पर असलीयत यह है कि जो तिस भावै सोई करे। दुनिया जिन्ने मर्जी मिहणे मारे, किसी के कहने नाल की हुंदा। फिर पातशाह ने एक बचन कहा, कहने गंगा जी गुरु नानक दा एक सिख है जेड़ा इंद्री जित गुर सिख है, जिन्हें इंद्रियां नूं जित्या होया, जिहदे विच गुरु नानक दा वासा है। जाओ बाबा बुढ़ा साहब नूं प्रशादा छका के हथ जोड़ के कहो, बाबा बुढ़ा साहब मेरे लिए अरदास कर दिओ। साध संगत, ये सिख तवारीख दा पन्ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने खुद कलिया माता गंगा जी नूं, जाओ प्रशादा छका के सेवा करके अरदास कराओ। सानू समझाउणा सी ओ सिखो, गुरु गुरसिखां विच वरतदे। सानू समझाउणा सी बंदगी वाले गुरसिखां दा मान वड्याई किन्नी वड्डी है। माता गंगा जी सत बचन कह के चले गए। बाबा बुढ़ा साहब ले प्रशादा लेके गए। खेतां दी वट ते बैठे घाह खोदते ने, दूरों वेख्या माता गंगा जी आउंदे ने, अदब नाल उठ के गए। कईयां ये भी लिखा हुआ पहली बार गए सी, बाबे बुढ़े ने जवाब देता। हाँ, उहदे विच मैं अगली गल कह रहा, पर यह भी असलीयत है सानू समझाउण वास्ते। ये कदे नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव महाराज दे महल होण माता गंगा जी, उन्होंने मंगना ना आउंदा होवे, उन्होंने अरदास ना करनी आउंदी होवे, उन्होंने सेवा ना कराउणी आउंदी होवे, ये हो ही नहीं सकता। मां गंगा धन गुरु अर्जन देव महाराज दे महल ने, श्री गुरु रामदास महाराज की नौ है। जिन्हें धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह की नौ होवे, गुरु अर्जन देव महाराज के महल होण, वो कोई आम व्यक्ति आम शरीर नहीं, पर माता गंगा जी के राही सानू समझाउणा सी। जदों बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल प्रशादा लेके गए ते धन बाबा बुढ़ा साहब पहले दिन कहते ने, माता गंगा जी भुख नहीं है। क्यों? गोलियां कोलों प्रशादा बनवाया, रथ उत्ते बह के गए ने। मन के अंदर यह भी है, बाबा बुढ़ा तो मैनू हथ जोड़ के मत्था टेकते ने, मेरी अरदास क्यों नहीं करनगे। चित्त विच यह भी है कि बाबा बुढ़ा तो साडा सिख ही है घर दा, वो क्यों नहीं अरदास करेगा। आ जिंदगी में याद रखियो साध संगत, असीं भुलेखा खा जाने, ग्रंथी क्यों नहीं अरदास करेगा, साडे घरों तो डाली करदा है, असी तो इनू पैसे देईदे ने, क्यों नहीं मनेगा। जे तुसी गुरु घर दे ग्रंथी नू कल्ला ओए बाबा कह के समझणे, माफ़ करियो, वो तुहाडी तनख्वाह पैसों का मुथाज करके तुहाडा कहना तो मन लेगा, पर सज्जनों की कीती अरदास परवान नहीं होनी। ये जिद्दण कराउण वाला भावना नाल जावे, करन वाले दे अंदर प्रेम पैदा होवे, उदण अरदास कीती परवान हुंदी है। जे चित्त विच ये रोब है ना, बाबे नू असीं पैसे दिन्ने आ, ग्रंथी का साडा ही है। साध संगत, जिन्नी देर तुसीं ग्रंथी का सत्कार नहीं करोगे, उन्नी देर तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब जी तो कुछ नहीं मिलेगा। ये याद रखियो। ग्रंथी भी गुरु दा सेवक बन के सेवा करे, पर संगत विचों भी अरदास कराउण वाले ग्रंथी नूं गुरु दा वो वजीर मनन, जिन्हों आपां कहने वजीर आ जी गुरु दा, पर आपां सत्कार नहीं करते। साध संगत, जदों सत्कार करन लग गए उदों बहुत कुछ मिलता है। एक थां ते असीं महापुरुषां नाल रुके होए सी, दीवान 2-3 दिन दे सी, तां साध संगत वो गुरुद्वारे दा जिहड़ा प्रबंधक कोई प्रधान होना आगू होएगा कोई, वो दोपहरे लभदा फिरे, थल्लियों आवाज़ां मारे। बाबा जी की रिहायश उपर सी, जिहड़े ग्रंथी सी, थल्लियों आवाज़ मार के पता की कहना, ओ बाबा, ओ बाबा। वो महापुरुष कहने भी ये किनू हक्का मारदा है। सेवादार ने वेख्या, कहने जी वो ग्रंथी नूं लभदा, वो घर वाली कहनी जी वो इधर बाहर गए आ। कहना बाबा अपनी जिम्मेवारी नहीं समझदा। इन्ने नूं उहनूं विचारे नूं पता लगा, वो भी भज्जा आया भी शायद प्रधान जी बहुत गुस्से विच है। वो कहना जी गलती हो गई। तो साध संगत है, वो बड़ी हैरानगी वाली गल, इन्ने नूं महापुरुष उधरों आ गए। महापुरुषों नूं वेख के फिर वो प्रधान पता की बोलिया, कहना जी वो साडे बाबा जी नहीं सी लभदे, मैं इन्हां नूं लभ रहा सी। वो महापुरुष हस के कहंदे इदां ना कहो, जिद्दां पहलां हाक मारदे सी ना आवाज़ां मार, उदां कहो, ओए बाबा कहो। बाबा जी क्यों कहना हुण, ओए बाबा कहो। कहना नहीं जी गलती हो गई। कहते गलती नहीं हो गई, तैनूं पता है
बाबा बुढ़ा साहब की जगह ते बहन वाले नूं तू ओए बाबा कहना है? ग्रंथी सब नालों श्रेष्ठ पता क्यों है? ये गल याद रखियो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आपां सारे ही मत्था टेकदे आ, हर रोज़ आपां दर्शन करदे, पर एक सब तो वड्डी पदवी ग्रंथी दी इसलिए है, जदों धन गुरु ग्रंथ साहब जी दा अमृत वेले प्रकाश हुंदा है, सब तो पहलां जिहड़ियां अखां गुरु ग्रंथ साहब नूं वेखदियां ओह ग्रंथी दियां वेखदियां ने। सब तो पहलां गुरु ग्रंथ साहब दे कोई दर्शन करदे तो तब्या वह के प्रकाश करने वाला ग्रंथी करदा है। सब तो पहला दर्शन अखां नाल ग्रंथी नूं हुंदे ने। साध संगत आपां सत्कार करिए, भावना रखिए, फिर गुरु दे कोलों जो मंगोगे मिलदा है। खैर वो ग्रंथी नूं भी बाबा जी ने कहा, कहंदे भाई अपनी पदवी पछाणिया करो, तुसीं बाबा बुढ़ा साहब की जगह ते सेवा करदे हो, दो दो रोटियां दी डाली दे मुताज नहीं होईदा। जे मंगना गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो मंगो, तुहानूं किसे अगे हथ नहीं जोड़ने पैणगे। अज बाबा बुढ़ा साहब की वडियाई वेखो, माता गंगा जी गए प्रशादा लै, और सानू समझाउण वास्ते बाबा बुढ़ा साहब ने अगों जवाब दिता, कहने भुख नहीं है प्रशादे की। माता जी कहने थोड़ा छक लो, कहने भुख नहीं है, क्योंकि प्रशादा छकना सी फिर अरदास होनी सी। फिर बाबा बुढ़ा साहब ने कहा, बिना भुख तो खाधा होया भोजन रोग पैदा करदा है, बिना भुख तो खाधा होया भोजन रोग पैदा करदा है। इशारा करना सी ओ मंगण वालिओ, जिन्नी देर अंदर भावना की भुख ना पैदा होवे उन्नी देर गुरु कोलों कुछ नहीं मिलता। बाबा बुढ़ा साहब तो वापस आ गए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने शामां नूं घर आके पुछया, गंगा जी गए सो? कहते जी गए तो सी नहीं, प्रशादा नहीं छकिया। पातशाह सब को जानते सी, कहते गंगा जी इदा नहीं जाईदा, जे एक सेवक की गुरसिख की सेवा करनी है, अमृत वेले उठ के आप प्रशादा तैयार करो, केसी इशनान करके अद्धे चने ते अद्धे कणक के दाने पा के आटा पीस के 5 प्रशादे बनायो, अपने हथी दही नूं रिड़क के मक्खन कढ़ के ते लस्सी कोल लैके जाओ, पैरों में जोड़ा ना पायो, शरदा भावना नाल जायो, चित्त विच रखियो अज मैं गुरु नानक दे कोलों मंगण जा रही है। बाबे बुढ़े विच गुरु नानक वरतदा, जिदन भावना नाल माता गंगा साहब नूं समझा के सानू समझाया वे भाई इदां जाना गुरु घर। अर्ध चणक गो धूम मिलावो, आपे पीसो लियो पकाए, मोट रोट का लवणा मेजी तै ऊपर बो कृत को पाए, दद मथिए थोड़ा जल पावो, संगनी शाश तनक तुरछाए। ते जदों माता गंगा जी फिर इदां गए ना, कहना नहीं पिया बाबा जी अरदास कर दिओ, मंगना नहीं पिया कि बाबा जी आ किरपा कर दिओ। प्रशादे की गराही तोड़दियां बाबे बुढ़े ने मुख विच प्रशादा पाया, पौने की गंढ खोलदियां प्रशादियां की उस छाबे विचों एक गंढा चुकया, हथ की तली ते रखदियां गंढा भनदियां बाबा बुढ़ा साहब खुश होके बोले, कहंदे माता जी तुहाडे घर इदां दा महाबली योधा पैदा होना, जेड़ा तुरकां दे सिर ऐ फेंदेगा जिवें असीं गंढा भन्ने। कहते तुहाडे घर महाबली योधा पैदा होना, जेड़ा तुरकां दे सिर इदां भन्देगा जिवें गंढा भन्ने। खुश होके बाबा बुढ़ा साहब बोले, इतिहास कहंदा जन्म तो 10 महीने पहला बाबे बुढ़े ने नाम भी रख दिता। इस तो वड्डी होर की करामात हो सकती। भाई संतोख सिंह होरां प्रसंग लिखे, कहने बाबे बुढ़े ने गराही तोड़ के छकदियां कहा, जथा सो कंदक मैं अब फोरे, तिम मुगलन के फोरे सीस, मीरी अर पीरी जुग धारे, नाम सो हर गोविंद जगदीश। ओ मीरी पीरी दियां शमशीरां पहनेगा, नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहब होएगा। बाबा बुढ़ा साहब ने इन्नी वड्डी वड्याई, सारे पासे वड्याई फैल गई। बाबे बुढ़े की अरदास नाल गुरु हरगोबिंद साहब का जन्म होया, सारे पासे वड्याई हुई। ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं बाबा बुढ़ा साहब पता की कहंदे, कहंदे हे गुरु अर्जन देव महाराज, वड्याइयां तुहाडीआं ने, नाम साडे लाउंदे हो,
उदण हथ जोड़ के बाबे बुढ़े ने अरदास करके कहा कि तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। ये आ गुरसिक्खी दी निशानी। इन्ना मान लैके भी इन्नी निमरता। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चले निमाणो, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहु रंगी एक रंग होए, सबना अंदर इको जानी, तपदा परोपकार नूं ठंडे परोपकार विहानी। अखीर ते पता की लिखिया, गुरसिक्खी दी ए निशानी। इन्नी निमरता होनी चाहिए है। इन्ना मान लैके भी ये गल कही कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव ना जाने मेरा। इत्थे किसी की एक अद्धी अरदास पूरी हो जाए, सारी उम्र सुनाई जाता है। उन्हों की अरदास मैं की सी। पातशाह ने बाणी अंदर जिथे पूरे संत की गल की, उत्थे अधूरे की भी गल कही, सानू सुचेत किया। जदों गल पूरे की आई उदों कहा, जिन्हां सास गरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई संत। जदों अधूरे की गल आई उदों कहा, ठग कोल ना चल जाई किते। महाराज क्यों कहते, वो तो टालियां समेत पेड़ निकल जाते ने, गज साढ़े तै तै धोतियां, तेरे भाएन तग, गली जिना जप मालियां, लोटे हथ न वग, ओए हर के संत न आखिए, बानारस के ठग। जेड़े लोकां नूं ऐ ठग गए, अज जो बंदे जेलों च बैठे ने, 17 अरब की जायदाद है लुधियाने विच ही कल्ले, तो बाबा अज जेल में पी आ रहा है। साध संगत, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने सानू पूरे ते अधूरे की पहचान दसी है। भाई उत्थे जाके सेवा करी जेड़ा तेनू नाम नाल रब नाल जोड़े, जेड़ा तेनू याद करावे, जेड़ा तेनू सेवा ते सिमरन नाल जोड़े। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जुदाता मुकत को, संत जपावे नाम। ते जेड़ा नाम जपाउण वाला उहदी चरण धूड़ मंगी, उहदी चरण धूड़ विच ही बहुत कुछ है। एक मैं तुहानूं होर बेनती करां, ये जरूरी नहीं वे भज के पैरां विच मत्था टेकना, भज के गड्डी नूं मत्था टेकना, नहीं। मैं तुहानूं गुरमत दा उपदेश दे रहा। इत्थे गुरमत सिੱਖਣ आए हो, मैनूं बहुत खुशी है। बाबा शमशेर सिंह दा शुरू तो महापुरुषां दा सुभाਅ आ, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नाल ते खंडे वटे की पौल नाल जोड़ते हैं। अज भी भारी अमृत संचार करवा रहे हैं। जेड़ा साधु तुहानूं गुरु नाल जोड़दा है, वो लोक विच भी पूजनिक रहेगा, परलोक विच भी पूजनिक रहेगा। ते साध संगत जिन्हें अपने नाल जोड़ना है, वो तो दुनिया च पत रह जाती, फिर बहुती देर नहीं चलती। खैर, जपन वालियां दी चरण धूड़ नाल ही बहुत कुछ मिल जाता है। ये जरूरी नहीं भज के मत्था टेको पैरों में, भज के जाके कारां नूं मत्था टेको, नहीं। पातशाह का बचन पढ़ो, तुहाडे अंदर भावना होवे, सामने वाला पूरा साधु होवे, जाओ दूरों ही हथ जोड़ के दिल विच जी कह दे, रब की दरगाह तक तेरे हथ जोड़ियो पहुँच जाणगे। दूरों जपन वाले नूं हथ जोड़ के जी कह दे, तैनू जम तलब नहीं कर सकणगे, तू जमा की मार तो बच जाएगा। एड्डी वड्डी पावर है साधु को। बचन पढ़ो बाणी अंदर, नाओ ध्यान तिन धन पल्ले, नानक का धन यही, जे को जियो कहे उन्होंने, तां जम की तलब ना होई। जपन वालियां नूं हथ जोड़ के जी कह दो, भावना नाल कहो, ते साध संगत जम भी तलब नहीं कर सकते। इसलिए आपो अपने घरों में नाम जपो, बाणी नाल जुड़ो, खंडे वाटे की पौल छक के अमृतधारी होके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र धीआं बनो, फिर ये जीवन जन्म सफल होने। 2 मिनट रह गए ने, एक मैं तुहानूं जरूरी बेनती करनी है। भाई जिन्नी संगत बैठे हो बीबीओ, तुहानूं भी ते इधर भी बेनती है, ये काम तुसीं करने, लाभ तुहानूं होने, सानूं तां विचों 2% ਜਾਂ 5% कमीशन मिलना। सुणाउण वालियां नूं 2 ਜਾਂ 5% कमीशन ने साडा, तुहाडे कमीशन ते साडा काम चलदा है। साध संगत
आ जिहड़ा काम साडा चल रहा ना महाराज की कृपा नाल सेवा लै रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये तुहाडा दिता 2% कमीशन नाल ही चलदा साडा। वो ये बेनती है, जदों सवेरे नींद विचों जाग खुले, उठदियां सार तुहाडा फर्स्ट वर्क एवरी डे हर रोज़ ये होना चाहिए। जदों नींद चों जाग खुले, भावें 4 बजे उठदे हो 5 बजे, उठदियां सार अपने मंजे बैड उत्ते बह के पहला 5-4 मिनट कहो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ये होमवर्क है, दिस इज ए यूर होमवर्क। ये मैं नहीं दिता, ये गुरु रामदास महाराज ने दिता है। अच्छा तुसी पढ़े लिखे बैठे हो, जे कोई स्टूडेंट घर जाके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। जे कोई स्टूडेंट घर जाके होमवर्क नहीं करता, वो क्लास चों पास होना औखा हो जाता है। इदा मेरे गुरु ने होमवर्क दिता है। धन गुरु रामदास महाराज ने कहा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। ये नहीं कहा वे सवेरे उठ के पहला व्हाट्सअप चलावे, पहला फेसबुक चलावे। आपां तां उठदे हां सर मोबाइल चुक्की दा। मैं गुरमुखां दे दर्शन कीते ने, राती सौण लग्गियां मोबाइल बंद कर दिंदे ने। सवेरे उन्नी देर उन्हां दा मोबाइल नहीं खुलदा जिन्नी देर इशनान करके नाम जप के नितनेम ना कर लेण। नितनेम करन तो बाद अपना मोबाइल खोलते हैं। इत्थे उठदियां सार लोग फेसबुक व्हाट्सअप चलाउंदे ने। दुनिया दीयां खबरां सुन के बाद में तुहाडी सुरत कित्थे जुड़ जाएगी। इसलिए गुरु का हुक्म है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। उद्यम करे भल के प्रभाती इशनान करे, अमृत सर नहावे। नाम जप के इशनान करके जपजी साहब पढ़े, तुहानूं इदां लगने जिवें तुसीं श्री अमृतसर साहब इशनान करके आए। इन्ना सुख मिलना। ये बेनती है भाई, ये गुरु का होमवर्क है। कर लोगे बीबीओ। सवेरे उठ के उठदियां सार वाहिगुरू 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 5, 10, 20 बार 50 बार कह लोगे भाई। हथ खड़े करके जकारा छड़ दो भी उठदियां नाम जपांगे, मोबाइल नहीं चुकांगे। उठदियां सार मोबाइल नहीं चुकांगे, उठदियां सार वाहिगुरू 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 जपांगे। ये गुरु का हुक्म है, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भल के उठर नाम ध्यावे। एक बेनती होर है, वो ये है भाई, रिश्तियां का सत्कार करन लग जाओ। रिश्तियां का आपां जिहड़ी गृहस्थी विच रहिंदे, रिश्तियां का सत्कार करो। बेनती है, अपने सस सहुरे घर विच बजुर्गों का सत्कार करो। भैणों इज्जत नाल बुलाओ, उन्होंने रोटी भोजन प्रशादा सत्कार मान करो। अपने सस सहुरे का सत्कार करो। ते नाल ये भी बेनती है, जेड़े सस सहुरे वो भी अपनियां नौहां दा धीआं वांग सत्कार करो। ये नहीं कि अपनियां नौहां दा तिरस्कार करो। वो भी बच्चियां घर छड्ड के तुहाडे घर विच आईयां ने। साध संगत, जिथे सस नौं दा सत्कार करना नौं दा फर्ज है, उत्थे सस सहुरे दा फर्ज है। वो अपनियां नौहां दा धीआं वांग सत्कार करो, बच्चियां वांग सन्मान करो। तुहाडे घर विच रिश्ते सही होणगे, आपे ही नाम जपण नूं दिल करेगा। जिहदे घर च कलेश है, वह दिल कित्थे करदा बाणी पढ़न नूं। नाम जपो, कलेश नहीं बधेगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन महे मिटावो। और दूजी गल, वाइफ हसबैंड का रिश्ता सब तो नेड़े का रिश्ता है, पति पत्नी का। बच्चे तुहाडे वड्डे हो जाणगे, पढ़ा दोगे, विआह दोगे, तो बाद च की हुंदा है, बच्चे जुदे हो जाते हैं, कोई बाहर चले जाता। अच्छा चलो घर च भी होवे भाई, बच्चे वड्डे हो गए, विआहे गए, बच्चों वाले हो गए, उन्हीं अलग अलग रहने। ते बंदे ने दुख सुख पति पत्नी ने बुढ़े वेले एक दूजे का आप वेखना है। आपां बजुर्गों नूं वेखदे आ, अपना दुख सुख बुढ़े वेले बंदे तीवी ने पति पत्नी ने आप वेखना है। भाई इस रिश्ते में सत्कार रखो। अज दुनिया में 65% 65% रिश्ते डाइवोर्स हो रहे ने, तलाक हो रहे ने। पता क्यों? लोकी बराबरता के चक्कर में, मॉडर्न जमाना
ਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ, ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਾਪੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਵੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਪਾਪੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਰਾ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿੱਕੀ, ਟੋਨੀ, ਗਗਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਮ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਸਿੰਘ ਬਿਠਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਵਾ ਦਾ ਉਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਕੀ ਖੋਲੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾ ਪਰਸ 'ਚ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਬੀ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਗਨ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਗਨ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਗਗਨ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗਗਨ ਚਾਬੀ ਗਵਾਤੀ ਤੂੰ, ਗਗਨ ਗਗਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਔਰ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੇ, ਪਤੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।